कलयुग बुरा कि अच्छा? कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग कैसा? अच्छा। कलयुग में क्या अच्छा है? मैया बताएंगी, पीली मैया। कलयुग में क्या अच्छा है? हैं? याद बहुत आती है कलयुग में। किसकी? भगवान की याद बहुत आती है कलयुग में। क्यों? सतयुग में नहीं आती होगी इतनी याद। सही है, सही है। पीछे वाली मैया बताएंगे कलयुग में क्या अच्छा है। हाँ, भगवान की कथा मिल रही। कलयुग में कितना अच्छा, देखो मोबाइल चल रहा मस्त। कथा में भाई मस्त चल रहा मोबाइल, दे आगे रख लिया मोबाइल, चल रहा इंस्टाग्राम। हाँ, आ गया मुन्नी बदनाम हुई। सुनो, कलयुग में सबसे अच्छा है कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग इतना अच्छा है कि सतयुग त्रेता द्वापर में जो सदगति बड़े जप तप यज्ञ से होती थी, कलयुग में वही अच्छी गति केवल भगवान का नाम जपने मात्र से हो जाती। कोई प्रेम श्रद्धा भाव से नाम जपे, केवल श्रीमन्नारायण श्री कृष्ण श्रीमन्नारायण, राधे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कोई प्रेम से नाम जपे तो नाम के बल पर वह भव से, किसके बल पर? किसके बल पर? ये कलयुग है। कलयुग में ये अच्छाई है कि कलयुग में नाम बड़ा प्रभावी है। अजामिल जैसा पापी नाम लेके तर गया, बड़ा पापी था। आप जानते हो अजामिल को? क्यों भाई, आप जानते हो अजामिल? भाई आप जानते हो? आप जानते हैं अजामिल को? आपके पड़ोस में रहता था। अजामिल जैसा पापी भी नाम के बल पर तर गया। बड़ा पापी था, पराई औरतों के संग जुआ खेलना, मांस खाना, कोई ऐसा गलत काम था नहीं कि जो उसने ना किया। लेकिन मरते समय धोखे से नारायण उसके बेटे का नाम निकल गया, तर गया। ये कलयुग की अच्छाई है। बात समझ में आई? इसलिए आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, काम करो पर चलता रहे भीतर श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, राधे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, सीताराम सीताराम, हरि 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 बोल, हरि शरणम हरि शरणम, विष्णु विष्णु विष्णु, जो भी नाम अच्छा लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः, जो अच्छा आपको लगे। एक नाम, भगवान के सारे नाम प्रिय हैं। आप नाम जपते रहो, काम करते रहो। कलयुग बहुत अच्छा है, बोलो हाँ। राजा परीक्षित जी से कलयुग बोला कि मैं अच्छा हूं, मेरे में ये विशेषता है। तब राजा परीक्षित जी से बोला कलयुग के, देखो मेरे में ये विशेषता है ना, अब मुझे रहने की कोई जगह दे दो, आप कोई स्थान दे दो। परीक्षित जी दयावान थे, उन्होंने कहा ठीक है, यदि तुम में विशेषताएं हैं, अच्छी चीजें हैं, तो मैं तुम्हें रहने के 4 कमरे बनवा के देता हूं। अब राजा परीक्षित जी ने कलयुग को 4 कमरे दे दिए। ये राजा परीक्षित जी ने इसलिए दिए कि उस जमाने में ये कमरे थे ही नहीं। क्या पता था परीक्षित जी को कि आजकल ये कमरे घर घर हो जाएंगे। कौन से कमरे थे? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग कहां कहां रहता है, परीक्षित जी ने निवास दे दिया। रहो, कहां रहो? द्यूतम। द्यूतम मतलब, द्यूतम मतलब जुआ। जुआ किसी भी तरह का हो सकता है, ताश का जुआ, क्रिकेट का जुआ, आजकल क्रिकेट में जुआ होता है, और मोबाइल पर बहुत सारे ऐप आ गए हैं आजकल, ये सब जुआ है। तो द्यूतम जुआ। कलयुग कहां रहता है?
जहां जुआ है वहां कलयुग है। इसलिए कृपया विनती है, जुआ ना खेलें। क्या ना खेलें? खेलेंगे तो हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। किसका बिगड़ेगा? आपका स्वयं का बिगड़ना है। आप खेलते हैं जुआ क्या ये भैया? खेलते हो क्या? ताश नहीं, ये पीछे वाले भैया क्या खेलते हो? मर्डर मार देते हैं भक्तों का। भक्तों का नाम मर्डर कब से हो गया? पत्तों का। तो ये बुढ़ापे में गेम खेलते हैं। अब बताओ हैं? तो कलयुग आपके खोपड़ी में है। जुआ खेलोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जुआ खेला था कौरवों ने, जुआ खेला था पांडवों ने। कौरवों ने जुआ खेला तो सर्वनाश हुआ, पांडवों ने जुआ खेला तो 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। ये जुआ के कारण हुआ। द्रौपदी के कपड़े क्यों उतारे गए? जुआ के चक्कर में। जुआ ना होता तो द्रौपदी का अपमान। सोचिए कितना बुरा है। इतिहास हमारा दर्पण है। मैया शोर ना करो मेरी मां, चुपचाप रहो। इतिहास हमारा क्या है? दर्पण है। इतिहास देख कर भी नहीं सीखे और नहीं सुधरे तो फिर इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती? सही है? जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हुआ। तेरा क्या होगा रे कालिया? जुआ खेलोगे तो क्या होगा? सर्वनाश। इतिहास साक्षी है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। क्यों? जब हम जानते हैं कि ये गलत है। क्यों जाना? क्यों जाना? इतिहास में ये घटना घट चुकी है ना, आप समझ रहे हो ना, फिर क्यों? इसे तो जानकर कुल्हाड़ी मारना बोलेंगे पांव में। मैं जानता हूं कि जुआ खेलना गलत है, फिर भी मैं जुआ खेलूं तो मेरा नुकसान तो होगा। बोलो हाँ। द्यूतम, जुआ ना खेलिएगा। बोलो हाँ। तो अब ना खेलना भैया जी, हैं? पक्का वादा? सही नहीं खेलोगे? पक्का? खाओ मां कसम। मनी चली गई तो क्या हुआ? खाओ मां कसम के जुआ नहीं खेलेंगे। नहीं खेलोगे? अब नहीं करोगे मर्डर? द्यूतम। घरवाली हैं? मैया आपकी कसम खा रहे हैं। अब नहीं खेलेंगे, वो समझदार हैं। द्यूतम, इतिहास उठाना जुआ का। जिन जिन ने जुआ खेला है, कितने लड़के बर्बाद हो गए जुआ खेल के। 10 लाख का कर्जा हो गया, 5 लाख का कर्जा हो गया, लाख का कर्जा, किसी के 50 लाख भी बर्बाद हो गए जुआ के चक्कर। क्यों? जो गलत है मतलब गलत। देखो गलत को आप कितना भी, नीम में कितना भी शहद लगाओ वो रहेगी कड़वी ही। जुआ को कितना भी तुम सही बताओ, सही समझो, लेकिन रहेगा वो जो ऐसे भी लोग हमने देखे हैं। अब बताओ क्या उन्होंने ऐसा डिसाइड किया? इसका मतलब है कि हमारा अपना कोई अस्तित्व हमें बनाने वाले ने जैसे बना दिया, तो पूरी पूरी भूमिका आपकी है कि भगवान की है? अच्छा ये बताओ आपकी भूमिका क्या है? आपका अपना अस्तित्व क्या है? आपसे सवाल।
अस्तित्व भगवान का है कि आपका? आप क्या हैं फिर? ढांचा भी आपका है? ढांचा भी आप बनाते हो? फिर ढांचा आपका है? क्या है आपका? भैया आप बताओ, आपके पास आपका क्या है? आपके पास आपका क्या है? आंखें आपकी हैं, ना देते भगवान तो आप कहां से लाते? कान आपके हैं, ना देते भगवान आप कहां से लाते? पांव आपके हैं, ना देते भगवान आप कहां से लाते? बुद्धि आपकी है, ना देते भगवान आप कहां से लाते? हाथ आपका है, ना देते भगवान आप कहां से लाते? क्या आपका है आप बताओ? इसलिए आप जीरो हैं, हम जीरो हैं। हमारे जीरो के साथ कौन जुड़ा है? अंक। जीरो के साथ एक खड़ा हो जाता है तो जीरो 10 हो जाता है, और एक हट जाए तो जीरो जीरो है। ऐसे हम जीरो हैं और भगवान एक हैं, तो भगवान एक और हम जीरो, हम दोनों हो गए 10। इसलिए भगवान का अस्तित्व है, हमारा कोई अस्तित्व, उनसे हम हैं, हमसे कोई नहीं है। अंक से शून्य है, बोलो हाँ। वरना अपना शून्य का अपना कोई अस्तित्व, अंक ना हो तो 10 शून्य भी शून्य ही रहेंगे, बोलो हाँ। और एक है तो शून्य 10 गुना बढ़ेंगे। एक शून्य में 10, 2 शून्य में 100, 3 शून्य में 1000, बोलो हाँ। शून्य 10 गुना बढ़ता है यदि आगे अंक हो तो। ऐसे आगे कृष्ण है, पीछे हम हैं, तो आपका भी परिवार व्यापार 10 गुना बढ़ेगा। लेकिन कब? जब आपके आगे। इसलिए अपने को आगे मत करिएगा। महाभारत में आगे अर्जुन थे कि कृष्ण? उत्तर, आगे कौन है? हाँ, महाभारत में आगे कौन है? कृष्ण आगे हैं, अर्जुन हाँ जीरो पीछे रहता है। अंक बस इतना समझ लो कि खुद आगे मत हो जाना। आपका अपना कोई अस्तित्व, जो कुछ है मेरा, मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही है। इसलिए मेरी माँ, आप किसी को देखकर हंसते क्यों हैं? अष्टावक्र जी गए, हंसे, उन्होंने उत्तर बोल दिया कि भाई किस पर हंसे, सब चुप। बाद में वो बंदी नाम के विद्वान आए, अष्टावक्र जी ने उन्हें हरा दिया, शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। वो कहने लगी कि अब मैं पानी में डूब के मर जाऊंगा। अष्टावक्र जी बोले तुझे मारने नहीं आया, तेरे अभिमान को मारने आया हूं, और वो मर गया। हम आपको मारना नहीं चाहते, आपके अभिमान को मारना चाहते हैं। आप बुरे नहीं हैं। इस धरती पर कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, व्यक्ति के विचार बुरे होते हैं, और जो विचार होते हैं वही काम व्यक्ति करता है। आप बुरे हैं क्या? नहीं, आपके विचार बुरे हो। रावण बुरा नहीं था, रावण के मन में विचार आ गया सीता मां को चुराने का। ये विचार नहीं आता तो रावण अच्छा था। दुर्योधन के अंदर विचार आ गया कि वो पांडवों की संपत्ति हड़प ले, द्रौपदी के कपड़े उतारे। ये विचार ना होता तो दुर्योधन में क्या बुराई थी? इसलिए व्यक्ति बुरा नहीं होता। कौन बुरा होता है? इसलिए कहते हैं बुरे विचारों का विसर्जन करो, बुरे विचार त्याग दो, अच्छे विचार ग्रहण करो। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार से हम प्रकाश की ओर जाएं, अज्ञान से हम ज्ञान की ओर जाएं। बोलो हाँ। अब देखो, आत्मदेव जी को पड़ोसियों ने कह दिया कि तुम्हारे बेटा नहीं है। मैया आप लोग तो नहीं हंसती हो ना किसी पे? बेटा नहीं, अच्छा किसी को बेटा नहीं होता। क्यों नहीं होता किसी को बच्चा मैया? किसी को बेटा नहीं होता।
बोलो हाँ, बच्चा नहीं होता, लड़का लड़की कुछ भी। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? किसी को होता है, किसी के 4-4 बच्चे हैं, किसी के एक भी नहीं है। विधाता कैसा न्याय है आपका? किसी को है तो 4-4 है, 5-5 है, 2-2, 3-3, किसी को एक भी नहीं है। क्यों ऐसा? क्यों? क्यों क्यों होता है ऐसा? सुनो, हम बताएं कि आप बताओगे? मैया जा रही हो मेरी माँ? नहीं? अच्छा सुनो, किसी को 4-4 बच्चे होते हैं, किसी को एक भी नहीं होता। क्यों नहीं होता बता दूं? बच्चे इसलिए नहीं होते किसी को, क्योंकि बच्चे होते इसलिए हैं क्योंकि बच्चे जब होते हैं वह अपने माँ बाप का ऋण चुकाने आते हैं। संतान हमेशा माँ बाप का क्या चुकाती है? तो जिसके सिर पर ऋण था वहां बच्चे आ गए, और जिसके सिर पर ऋण था ही नहीं, भगवान बोले तुझे झंझट में क्यों डालें, इसलिए तू आनंद से रहे। तेरे सिर पर कोई ऋण ही नहीं है, तू परेशान मत हो। इसलिए किसी किसी के बच्चे, क्योंकि वो ऋण मुक्त हैं। अब आप कहोगे कि महाराज जी फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? तो सुनो, जब आप ऋण मुक्त हो तो आपको जरूरत ही नहीं किसी की। उद्धार कोई बेटे से थोड़ी होता है, अच्छे कर्म करने से उद्धार होता है। अब आप कहोगे हमारी चिता पे आग कौन लगाएगा? अब आजकल चिता का जमाना ही कहाँ, आजकल तो मशीन का जमाना है। एक तरफ से आदमी डालो, दूसरी तरफ से राख निकलती है, हाथों हाथ। एक सज्जन रो रहे थे, महाराज जी बच्चा नहीं हमारे, मर जाएंगे, आग कौन लगाएगा? हमने कहा तुम मरो तो, आग लगाने वालों की कमी है? आज मरने से पहले ही लोग आग लगा दे रहे हैं। अभी धर्मेंद्र जी मरे नहीं थे कि मीडिया वालों ने मार दिया, मर गए। आजकल तो जल्दी है सबको, कब मरे हैं, है ना? सही है गलत है? धर्मेंद्र जी अभी मरे नहीं थे, मीडिया वालों को बड़ी जल्दी थी, मार मार के उनका तो फोटो में माला वाला भी पहना दिया। तो आजकल तो देखो एडवांस जमाना है। देखो ऐसे झूठ बोलती है मीडिया खुलेआम, और यही मीडिया संतों को बदनाम करना चाहती है। सोचो कि मीडिया कितना सच बोलती होगी, संतों पर कितना। अभी कुछ महीने पहले देखा होगा मीडिया वालों ने पूज्य प्रेमानंद जी को, हमें कितना उल्टा सीधा कहा और बदनाम करने का प्रयास किया। लेकिन इनकी सच्चाई सामने आ गई ना, कि कितना झूठ बोलते, जिंदा को मार डालते। अब देख लीजिए कि कितना झूठ बोलते होंगे, संतों को किस तरह से बदनाम करना चाहते हैं लोग। इसलिए कहते हैं कि मीडिया आज की भरोसा करने योग्य, आप बताइए है? इसलिए मीडिया जो दिखाए समझ लो वो झूठ ही है। कितने परसेंट सही है, 2-4% भगवान जाने सही होए तो, वहां की 95% क्या परोसती है? वो तो एक झूठ पकड़ में आ गया धर्मेंद्र जी वाला, वहां की तो पकड़ में नहीं आते ना, सब लोग समझते हैं तो सही है। लेकिन भगवान भी बैठे हैं न्याय करने, वो भी दिखा रहे हैं कि देख लो बेटा ये झूठ चल रहा है। समझ लो कि मीडिया का षड्यंत्र क्या है। अब मीडिया में दिन भर गुटखे का प्रचार चलता है, वो सही है कि गलत है? हाँ, गलत ही चल रहा है और लोग उसे सही मान लेते हैं। इसलिए मेरी मां, बेटा नहीं है तो रोने की जरूरत नहीं है। बेटा है तो अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं।
आत्मदेव जी के बेटा नहीं था, घर से निकल गए और जंगल चले गए। जंगल में रो रहे थे, एक संत जी आ गए। संत जी ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कथम रोदसी विप्रत्वम, हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो?